Alright, तो इसी का जो टॉपिक है दैट इज़ दी क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ ईयर। तो हमने ईयर के बेसिकली ऑलमोस्ट सारे डिजीज़ डिस्कस कर चुके हैं, तो अब क्लिनिकली ईयर के थोड़े से सिम्टोमेटोलॉजी डिस्कस करते हैं ईयर के डिजीज़ की। उसके अलावा हमारे पास जो सर्जिकल अप्रोचेस हैं, कुछ कॉमन सर्जिकल अप्रोचेस जो हम लोग कर रहे होते हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ ईयर में। जो हमारे पास सिम्टम्स आ रहे होते हैं ईयर के डिजीज़ के, सबसे पहला जो सिम्टम होता है दैट इज़ नोन एज डेफनेस। व्हाट इज़ डेफनेस? डेफनेस इज़ दी हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब कि डिक्रीज इन एबिलिटी ऑफ हियरिंग इज़ नोन एज डेफनेस। डेफनेस के मेन 3 टाइप्स होते हैं, कंडक्टिव, देन देयर इज़ दी सेंसरी न्यूरल, एंड देन देयर इज़ दी मिक्स्ड। ठीक है, एक और डेफनेस का टाइप होता है विच इज़ नोन एज नॉन ऑर्गेनिक डेफनेस। उसको हम लोग साइड में रखते हैं अभी के लिए, उसको मैं बाद में बताऊंगा क्या होगा। कंडक्टिव डेफनेस वी नो कि इट इज़ डिफेक्ट ऑफ द कंडक्टिव पाथवे। इट कैन बी कॉज्ड बाय वैक्स। अगर इम्पैक्टेड वैक्स हो तो फिर वो कंडक्टिव पाथवे को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, उसके अलावा फॉरेन बॉडी कोई फंस जाए, ऑटोमाइकोसिस मतलब कि फंगाई वगैरह, ओटाइटिस एक्सटर्ना भी करवा सकता है। वैसे ट्यूमर्स वगैरह हो कोई एक्सटर्नल ईयर के, वो ब्लॉक कर दें कंडक्टिव पाथवे को। एट्रेजिया हो जाए ऑफ दी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल वगैरह, ओटाइटिस मीडिया, एनी फॉर्म ऑफ ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, ईस्टेशन ट्यूब का डिसफंक्शन, एज वेल एज सर्जिकली भी हो सकता है। हम जब ईयर की सर्जरी कर रहे होते हैं, खासकर जो मैं आगे बताऊंगा, देयर इज़ दी रेडिकल मेस्टेक्टमी, तो फिर उसमें हमारे पास अक्सर कंडक्टिव डेफनेस हो जाती है। और भी हैं जैसे ऑटोस्क्लेरोसिस है, लेकिन वो अक्सर मिक्स्ड में आता है ज़्यादा। फिर हमारे पास आता है सेंसरी न्यूरल। सेंसरी न्यूरल में 2 टाइप हैं, एक सेंसरी है, दूसरा न्यूरल है। ठीक है, सेंसरी मीन्स के एंड ऑर्गन दैट इज़ ई कॉक्लिया, उसका मसला होगा। न्यूरल मीन्स के जो नर्व निकल रही है, ऑडिटरी नर्व वेस्टिबुलोकोक्लियर, उधर से लेकर सेंट्रल जो ट्रैक्ट्स हैं वहाँ से लेकर फिर न्यूक्लियाई जो हैं वहाँ से लेकर एंड देन फाइनली ब्रेन स्टेम के, एंड देन आगे जाके कॉर्टेक्स का जो टेम्पोरल लोब में है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, वहाँ तक कभी भी मसला आएगा तो उसको न्यूरल कहेंगे। ठीक है, तो कॉजेज़ उसके क्या हो सकते हैं? एक तो जेनेटिक कॉज हो सकता है, दूसरा कंजेनाइटल रुबेला है, या फिर कंजेनाइटल वायरल डिजीज़ होते हैं काफ़ी, वो भी हमारे पास डेफनेस करवा रहे होते हैं। प्री मैच्योर बर्थ्स है। ठीक है, तो ये बाय बर्थ जो हैं ये मसले हो सकते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शन हो गया, लेब्रिंथाइटिस। सही है। नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होता है। प्रेस बाय क्यूसिस, दैट मीन्स कि ओल्ड एज की वजह से जो हियरिंग लॉस होता है वो। मिनियर्स डिजीज़। ठीक है, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गए, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स अगर याद हो। ठीक है, सेंट्रल ट्रैक के डिजीज़ जिसमें हमारे पास ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियाई अफेक्ट हो रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस भी करवा सकती है, वो पेरिफेरल न्यूराइटिस वगैरह करवा रही होती है। तो ये हमारे पास कॉजेज़ आके सेंसरी न्यूरल के। मिक्स्ड के कौन से कॉजेज़ हैं? मिक्स्ड में ऑटोस्क्लेरोसिस इज़ दी मेन वन। वो पहले कंडक्टिव करवाता है, फिर वो जब फैलता है तो फिर वो सेंसरी न्यूरल भी करवा सकता है। ठीक है, नॉन ऑर्गेनिक क्या होता है कि इसको फंक्शनल डेफनेस भी कहते हैं। इसमें असल में बंदे को कोई कान का मसला नहीं होता, लेकिन या तो वो नाटक कर रहा होता है या फिर वो साइकोसिस में होता है, तो फिर इस वजह से वो उसको डेफनेस बेसिकली हो रही होती है, तो उसको हम नॉन ऑर्गेनिक डेफनेस कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड जो चीज़ आती है दैट इज़ दी पेन। अब पेन जो हो रहा है ईयर का उसको बोलते हैं ओटैल्जिया। अब पेन कैन बी 3 तरीके का। एक एक्सटर्नल ईयर के डिजीज़ की वजह से पेन हो सकता है, दूसरा मिडिल ईयर के डिजीज़ की वजह से पेन हो सकता है, एंड तीसरा हमारे पास हो सकता है पेन जो रिफ़र हो रहा हो टू द ईयर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर में कौन से आ गए? ओटाइटिस एक्सटर्ना आ गया, बॉइल्स वगैरह आ गए। ठीक है, उसके अलावा पेरिकॉन्ड्राइटिस है। कोई ट्रॉमा हो गया, कोई चोट वगैरह लग गई। ठीक है, बुलिस मेरेंजाइटिस है। ये सारे डिजीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वैसे ही। मिडिल ईयर में हमारे पास आ जाते हैं ओटाइटिस मीडिया, मेस्टाइटिस। ठीक है, बैरो ट्रॉमा, कान के पर्दे जो फट जाते हैं
कोई नियोप्लाज्म है वो हमारे पास कभी कभी करवा देता है पेन वगैरह नर्व कंप्रेस करके। ठीक है, हर्पीज जोस्टर भी हो सकता है हमारे पास इन एक्सटर्नल ईयर, हर्पीज जोस्टर ऑटिकस। रेफर्ड में हमारे पास यूजुअली जो टॉन्सिल्स वाला एरिया है वहाँ पे मसला अगर होता है, या फिर डेंटल अगर कोई डिजीज़ है, दांत का मसला है या डेंटल एक्सट्रैक्शन हुई है तो वहाँ पर भी अक्सर। ठीक है, तो ये फेरेंक्स वाला एरिया जो है इधर अक्सर अगर मसले होते हैं तो फिर वो रेफ़र होते हैं। कैसे? टॉन्सिलाइटिस का पेन अक्सर हो सकता है, पेरिटॉन्सिलर एप्सिस का पेन हो सकता है, डेंटल एप्सिस का पेन हो सकता है, इनकी सर्जरीज़ का पेन हो सकता है, टॉन्सिलेक्टमी का पेन हो सकता है, पोस्ट टॉन्सिलेक्टमी, पोस्ट एडिनोइडेक्टमी का पेन हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अदर चीज़ों में पायरिफॉर्म फोसा का कैंसर है उसका पेन हो सकता है, पैरानेजल साइनसिस का कोई डिजीज़ है उसका भी पेन रेफ़र हो सकता है टू दी ईयर। ठीक है, तो ये ओटेल्जिया हो गया कंप्लीट। फिर है ओटोरिया। ओटोरिया मीन्स डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर। अब डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर कैन बी फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और इट कैन बी फ्रॉम मिडिल ईयर कैविटी। मेनली यहाँ इन दोनों से होता है, लेकिन तीसरी एक और जगह होती है जो सी एस एफ ओटोरिया कहलाती है, जो सी एस एफ लीक हो रहा होता है। ठीक है, मेनली लेकिन कौन सी दो जगहों से होता है? या तो मिडिल ईयर क्लेफ्ट से हो रहा होगा और या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से हो रहा होगा। मिडिल ईयर क्लेफ्ट में से यूजुअली ये म्यूकोइड होता है या तो, ठीक है, या फिर कभी कभी पुरुलेंट भी हो रहा होता है। जो ये पुरुलेंट होता है दैट इज़ ड्यू टू क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया एटिकोएंट्रल टाइप जो होता है उधर से। और म्यूकोइड जो होता है दैट इज़ क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया ट्यूबोटोपेनिक। ठीक है, उसके अलावा कभी कभी ब्लड स्टेन्ड भी आ रहा होता है। ब्लड स्टेन्ड इज़ यूजुअली ड्यू टू मैगट्स, और भी हो सकती है बॉयल है वो रप्चर हो गया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन हो सकती है कोई, उसकी वजह से भी हो सकता है। और कौन से कॉजेज़ है? सी एस एफ ओटोरिया जिसमें क्लियर वाटर ही आएगा डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये कॉजेज़ याद रखने के हैं। तो कौन से कॉजेज़ हो गए? सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया अक्यूट एंड क्रॉनिक, ओटाइटिस एक्सटर्ना, अच्छा एक्सटर्नल के तो भी पता ही नहीं, ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया, बॉइल्स हो गए, ऑटोमाइकोसिस हो गया। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के कॉजेज़ आ गए। तो ये कोई 4 5 6 कॉजेज़ लिखे हुए हैं। और क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो गया, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो गया, मैगेट्स हो गए, रप्चर हो गया, बॉइल्स हो गए, ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया, ऑटोमाइकोसिस हो गया, सी एस एफ ओटोरिया हो गया। सही है। फिर हमारे पास आता है टेनाइटिस। टेनाइटिस इज़ नोन एज रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर। ठीक है, इट इज़ सब्जेक्टिव सेंसेशन ऑफ साउंड और नॉइजेस इन द ईयर और हेड जो यूजुअली नहीं कोई और नहीं सुन सकता, सिर्फ बंदा ही सुन सकता है। ठीक है, टेनाइटिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, एक विथ डेफनेस एंड दूसरा विदाउट डेफनेस। ठीक है, विथ डेफनेस के साथ जो टेनाइटिस होती है वो यूजुअली सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की वजह से हो रही होती है, जैसे प्रेसबाइक्यूसिस हो गया, मेनियर्स डिजीज़ हो गया, लेट स्टेज ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस हो गया। ठीक है, लेब्रेंथाइटिस हो गया। सही है, तो ये वो हैं जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस करवाते हैं। ऑटोटॉक्सिसिटी हो गई। विदाउट डेफनेस होती है उसमें यूजुअली जनरल कॉजेज़ होते हैं, हाइपरटेंशन, अनीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, माइग्रेन, क्या कहते हैं, एपिलेप्सी, ये सारे कॉजेज़ तो जनरल कॉजेज़ होते हैं जो स्पेसिफिक ईयर से रिलेटेड नहीं होते। तो फिर वो टेनाइटिस करवाते हैं विदाउट डेफनेस। टेनाइटिस की एक और भी क्लासिफिकेशन होती है, एक ऑब्जेक्टिव दूसरा सब्जेक्टिव। यूजुअली सारी टेनाइटिस सब्जेक्टिव होती हैं। ऑब्जेक्टिव टेनाइटिस मतलब कि जो मुझे तो कान में जो रिंगिंग सेंसेशन आ रही है लेकिन मेरे सामने वाले को भी रिंगिंग आएगी, तो ये ऑब्जेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि कोई बॉडी में कोई ऐसा पार्ट वगैरह होता है वो आवाज़ कर रहा होता है तो ये होता है अक्सर उसमें। ठीक है, तो दैट इज टेनाइटिस। फिर हमारे पास आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दी सिम्टोमेटोलॉजी, दैट इज द फेशियल पॉलिसी।
ठीक है, फेशियल पाल्सी एज द नेम सजेस्ट, पैरालिसिस ऑफ द फेशियल नर्व. पैरालिसिस ऑफ द फेशियल नर्व कैन बी सुप्रान्यूक्लियर, दैट मीन्स के अबव द न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल नर्व कोई मसला हो गया ट्रैक्ट वगैरह में. ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है कि ओनली लोअर हाफ ऑफ द फेस इन्वॉल्व होगा. ठीक है, एंड इट कैन बी न्यूक्लियर एंड इट कैन बी इंफ्रा न्यूक्लियर. ये दोनों में क्या होगा कि अपर एंड लोअर दोनों इन्वॉल्व होंगे. सही है. अच्छा, साइड नोट, इसकी जो एग्जामिनेशन होती है फेशियल पॉलिसी की वो खुद से कर लेना, क्योंकि वो पहले से हमने की भी हुई है. ठीक है, एक मोटर एग्जामिनेशन होती है जिसमें हम लोग मसल्स ऑफ द फेस चेक कर रहे होंगे. ठीक है, दूसरी सेंसरी होती है जिसमें टेस्ट सेंसेशन चेक कर रहे होते हैं अक्सर. ठीक है, देन ईयर की वगैरह सेंसेशन वगैरह जो भी चेक करेंगे. तो ये सारे जो भी टेस्ट होते हैं फेशियल नर्व के वो खुद से कर लेना. मैं इस वीडियो में नहीं करवा रहा क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी काफ़ी, लेकिन वो भी आने चाहिए, वो कभी पूछ लेते हैं वाइवा वगैरह में. इसमें हम लोग सिर्फ पैथोलॉजी वगैरह इसकी करेंगे थोड़ी सी, एंड देन वी विल मूव ऑन. ठीक है, लेकिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन फेशियल पॉलिसी की इज़ इम्पॉर्टेंट. अब इंफ्रा न्यूक्लियर जो होती है फेशियल पॉलिसी, वो उसके डिफरेंट कॉजेज़ है. ठीक है, इट कैन बी इंट्राक्रेनियल और एक्स्ट्राक्रेनियल. ठीक है, इंट्राक्रेनियल में फिर दो होते हैं हमारे पास, सॉरी, इंट्राक्रेनियल एक्स्ट्राक्रेनियल में दो होते हैं, इंट्राटेम्पोरल एंड एक्स्ट्रा टेम्पोरल. सही है. इंट्राक्रेनियल मतलब कि क्रेनियल कैविटी के अंदर, दैट इज ब्रेन स्टेम का कोई ट्यूमर हो या फिर पोलियोमेलाइटिस हो गया या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, तो ये सारे मसले इंट्राक्रेनियली बेसिकली फेशियल पॉलिसी के कॉजेज़ हुए. और इंफ्रा न्यूक्लियर, इंट्रा टेम्पोरल जो होते हैं उसमें हमारे पास यूजुअली जो कॉजेज़ आते हैं उसमें हमारे पास मेस्टॉइड की सर्जरी आ गई. ठीक है, उसके हमारे पास हर्पीज ज़ोस्टर ऑर्टिकस आ गया, बेल्स पॉलिसी आ गई. बेल्स पॉलिसी इज़ बेसिकली यूजुअली इडियोपैथिक होती है, कंप्लीट पैरालिसिस होती है उसमें, और वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है विद इन 4 वीक. उसको हम कहते हैं बेल्स पॉलिसी. ठीक है, उसके अलावा ओटाइटिस मीडिया कैन ऑल्सो कॉज फेशियल नर्व पॉलिसी. एक्स्ट्रा जो टेम्पोरल है उसमें यूजुअली पैरोटिड ग्लैंड का होता है, या तो पैरोटिड की सर्जरी हो गई है उसमें फिर आ जाता है, या फिर पैरोटिड का ट्यूमर है जो फेशियल नर्व को कंप्रेस कर रहा है तो उसमें हो जाता है. ठीक है, फेशियल नर्व जो डैमेज हो रही है उसको हमने फिर डिग्रीज़ में डिवाइड किया हुआ है कि कितनी डैमेज हो रही है. तो उसकी दो क्लासिफिकेशन है, एक है सेडेंस क्लासिफिकेशन, दूसरी है सुंदरलैंड्स क्लासिफिकेशन. सेडेंस क्लासिफिकेशन में 3 होते हैं, 1, 2 and 3. 1 is known as न्यूरोप्लेक्सिया. इसमें क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल ब्लॉक होता है, एनाटमिकली कोई मसला नहीं होता, तो फिर ये जल्दी सही हो जाता है. ठीक है, टेम्पररी होता है. दूसरा होता है एक्सोनोमेसिस. ठीक है, इसमें क्या होता है कि एनाटमिकली मसला आता है, एक्सॉन डिवाइडेड होता है, शीट्स लेकिन इंटैक्ट होती है. ठीक है, इसमें जो हमारा नर्व्स की कवरिंग होती है ना, एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम एंड देन एपीन्यूरियम आउटर मोस्ट, तो इसमें एंडोन्यूरियम तक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन एपी और पेरीन्यूरियम सही होते हैं. ठीक है, इसमें रिजनरेशन तो हो जाती है लेकिन कभी कभी मिसमैचिंग हो सकती है. ठीक है, एंड देन फाइनली वी हैव न्यूरोनॉटमेसिस. इसमें क्या होता है कि जो एपी और पेरीन्यूरियम है वो भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है, तो इसमें नर्व पूरी सेक्शनिंग होती है. ठीक है, और ये सर्जिकली रिपेयर हुई तो हुई, लेकिन यूजुअली इसमें रिपेयरिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं. ठीक है, तो ये सेडेंट क्लासिफिकेशन है. सुंदरलैंड ने क्या किया था, सुंदरलैंड ने इस तीसरे वाले से कोई डिवाइड कर दिया था 3 और में. ठीक है, फर्स्ट 2 उसके सेम थे, 1 और 2 वर सेम एज न्यूरोप्लेक्सिया एंड एक्सोनोमेसिस. ठीक है, फिर थर्ड जो था ना उसका, उसमें ये था कि
पेरी और एपिन्यूरियम इंटैक्ट होंगे। सही है। और सेकंड वाले में जो उसने रखा था, उसमें सेकंड वाले में एंडोन्यूरियम इंटैक्ट रखी थी। थिन फोर्स जो है हमारे पास, उसमें क्या था कि एपिन्यूरियम इंटैक्ट रहेगी, पेरीन्यूरियम इंटैक्ट नहीं रहेगी। एंड देन फिफ्थ वाले में सारी गई, कंप्लीट रिमूवल या कंप्लीट सेक्शनिंग होगी। तो फिर वो ऐसे करके उसने किया था उसको, सुंदरलैंड ने। सही है। अरे तो मैं ईयर एचिंग ऐड करना भूल गया। उसके कुछ मेन कॉजेज़ हैं, जैसे ऑटोमाइकोसिस हो गया, मोस्ट कॉमन पहले बताते हैं, वैक्स एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है, फिर ऑटोमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन इज ऑटोमाइकोसिस राइट, एक्जिमा हो गया, सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया, उसमें फिर वो कर देता है, ठीक है, एलर्जीज़ हो गई। ये सारी चीज़ें हमारे पास इची ईयर के कॉजेज़ हो सकती हैं। और इसके अलावा दो चीज़ें और भी हैं, एक है हाइपर एक्यूसिस, जिसमें हमारे पास हियरिंग परसेप्शन ज़्यादा हो जाती है। दूसरा है ऑटोफोनी, जिसमें अपनी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, ब्रीदिंग साउंड्स भी, अपनी वोकल वॉइस भी ज़्यादा सुनाई देना शुरू हो जाती है। तो ये हो गया हमारे पास सारे के सारे क्लिनिकल सिम्टम्स फॉर ईयर डिजीज़। ठीक है।